राधे राधे ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का थीम जो चैनलाइज हुआ है, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपके जेठ और जेठानी आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स आपको लेकर के क्या है, क्या चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो आप जानते हो या फिर आपकी जानकारी में वो चीज़ें नहीं है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कार्ड की एनर्जी से देखने का प्रयास करेंगे कि क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, आपको लेकर के उनके थॉट्स क्या है, वो क्या कहते हैं, क्या सोच विचार है आपको लेकर के। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। करेंटली टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे, तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख ले एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी अपडेट्स है, वो सारी की सारी चीजें कार्ड से रेजोनेट करे ताकि हमें सही गाइडेंस मिल सके, सही एनर्जी से हम कनेक्ट कर सके। ओके, सो आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जेठ और जेठानी, उनके थॉट्स आपको लेकर के क्या है, क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, चलिए 5 ऑफ कप्स। ओके, डेथ का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, उन्हें देखो, फर्स्ट चीज तो ये है कि जिम्मेदारियों से थोड़ा सा आप उनको भागे हुए इंसान लगते हो। उनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जिम्मेदारियों से जो है ना पीछा छुड़ा लेते हो, भाग जाते हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं आता है। इमेच्योर, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी रहती है। सो उनको ये चीज तो आपके बारे में एज ए पर्सन उन्हें लगता है कि जिम्मेदारियों से थोड़ा सा भागते हो आप। ओके, और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाते हो। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। नाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। थैंक यू सो मच डिवाइन। 3 ऑफ वैंड्स। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा माहिर हो, चीज़ों को लेकर के प्लान करना, अरेंज वे में काम करना बहुत अच्छे से आता है आपको। ठीक है, मतलब इन बातों में, मतलब खास तौर से फाइनेंशियली, पैसों की बातों में उन्हें ऐसा लगता है कि उसमें बड़े दिमाग के पक्के इंसान हो। उन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हड़बड़ा जाओगे, बहुत ही गंभीर हो इन सब मामलों में, पैसों के मामले में, प्रॉपर्टीज के मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर हो। अच्छा जी। बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 5 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 23 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो 13 है, 4 है, 9 है, 18 है, 27 है एंड अगेन आपके लिए 8 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है एंड 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
देखो, राशियों की मैं स्पेसिफिक राशि की बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड है, सारी राशियाँ हैं यहाँ पर, ओके। सो देखो यहाँ पर डियर जो बात है कि आपकी जेठ और जेठानी की सोच आपको लेकर के क्या है, तो फर्स्ट कार्ड जो मुझे फर्स्ट एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है वो ये बता रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा-सा भागते हो। आपकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं घर के प्रति, परिवार के प्रति, जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए, उन ज़िम्मेदारियों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर बिहेव करते हो नहीं इमैच्योर, समझदारी कूट-कूट करके है, लेकिन उसमें मतलब कहते हैं ना कि ऑन ऑफ ऐसी वाली सिचुएशन आप बना करके रखते हो रिश्ते में। मतलब जब कभी भी आपके हिसाब से कोई काम होगा तो आप रिलेशनशिप में एंटर कर जाओगे। अगर आपके रिलेशनशिप में अगर आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो फिर आप वहाँ से जल्दी से मूव ऑन भी कर जाते हो, हट जाते हो। वहाँ से किनारा ले लेते हो, साइड लग जाते हो। परिवार के बाकी मुद्दों में जब ज़रूरत होती है कहीं भी डिसीजन लेने का, तो जिस डिसीजन में आपका हित होता है, आपकी खुद की स्वार्थ होती है, आपकी खुद की चीज़ें होती है वहाँ पर, उस जगह पर आप फटाक से आ जाते हो। और अगर आपके स्वार्थ की चीजें नहीं होती है तो वहां से बहुत जल्दी आप हट जाते हो, ठीक है। देखो डियर, ये उनका परसेप्शन है, ये वो सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है। तो उनकी जो सोच है उस चीज को ओपन माइंड होकर के सुनो, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो उन्हें यहाँ पर महसूस होती है आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ट्स जो एनर्जी होती है ये यहाँ पर एक तरह से ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो रिश्तों को लेकर के इतनी गंभीरता नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए है कि बहुत जल्दी जो है रिश्तों को लेकर के आप गंभीर दिखाने वाले पर्सन नहीं हो, मेच्योर हो, चीजें आपके अंदर है, समझ है, सोच है, विचार है आपके अंदर, सब कुछ है, लेकिन उस चीज का इस्तेमाल आप रिलेशनशिप में नहीं करते हो। बहुत छोटी छोटी बातों पर जल्दी मुंह फुला लेने वाली आपकी आदत है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में परिवार में जो है एक वाद विवाद बना देना या फिर बहुत छोटे मुद्दों पर मुंह फुला लेना। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है हर बात पर एक माँ, कहते हैं कि माँ और पिताजी के जो है मतलब आपके जो इन-लॉज़ हैं उनकी सिंपैथी को गेन करने के लिए या फिर अपने हस्बैंड की सिंपैथी को गेन करने के लिए आप बहुत जल्दी जो है अपने आप को एक मतलब एक फेक इंसान में तब्दील कर लेते हो। झूठ-मूठ का दिखावा दिखाना स्टार्ट कर देते हो, हालाँकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ों की कमी है, बट कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी साड़ियाँ हैं, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बट अगर किसी सिचुएशन में आपके पास वो चीज़ें नहीं आ पाई, नई साड़ी नहीं खरीद करके ला पाए, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप वहाँ पर क्या करते हो कि आपके पास बाकी चीज़ें हैं बट आप उनको नहीं यूज़ करोगे। आप मुँह फुला लेते हो कि मुझे इस ओकेज़न पर मुझे साड़ियाँ क्यों नहीं मिली? मुझे इन सब चीज़ों की डिमांड थी, मेरी इन डिमांडों को क्यों नहीं पूरा किया गया? ये चीज़ उनको बहुत जल्दी जो है आपके लिए ये चीज़ महसूस होती है कि आप इसी तरह की एनर्जी में हो। हुँ, बहुत जल्दी जो है एक मूड स्विंग्स है, मूड स्विंग्स होने की वजह से जो है अचानक से मूड स्विंग दिखाते हो, लोगों के बीच में अपने मूड स्विंग को आप दिखाते हो। हालाँकि 5 का नंबर है, बहुत ही सोच समझ के मतलब बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा करना, जमावड़ा करना, मतलब ऑलरेडी आपके पास अगर 3 साड़ियाँ हैं, फिर भी आप लोगों को ये दिखाओगे कि मेरे पास नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 3 ऑफ कप देख रहे हो? 3 कप्स यहाँ पर गिरे हैं एंड 2 कप्स है। इस पर्सन के पास 2 कप ऑलरेडी हैं, बट यहाँ पर ये पर्सन उदास है, मुँह लटका करके बैठा हुआ है कि इसके पास ये 3 कप गिरे हुए हैं, जबकि इसके पास है। तो यही सेम एनर्जी यहाँ पर आपके जेठ और जेठानी को आपके बारे में लगते हैं कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप लोगों के सामने एक दिखावा ढोंग करते हो कि आप बड़े दुःख में हो, बड़ी आपको चीज़ों की घटी हुई मतलब सिचुएशन में आप हो जहाँ पर आपके पास बहुत अभाव है, बट इतना अभाव नहीं है। आप बहुत सारा धन, बहुत सारी चीज़ें आप संचित करते हो, रखते हो, इकट्ठा करते हो, स्टोर करते हो, लोगों को दिखाते नहीं हो, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आपके जेठ और जेठानी को आपके बारे में महसूस होती है वो ये है कि आप जो हैं अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा लाडले हो। मे बी आपके जो फादर इन लॉ हैं, आपके जो मदर इन लॉ हैं, वो आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, ज़्यादा आपको प्यार देते हैं, ज़्यादा आपको मानते हैं, ठीक है? पुराने लोग जो भी हैं, आपके जो बूढ़े-बुज़ुर्ग लोग हैं घर के, उन लोगों का बहुत प्यार आपके साथ अटैच है। जिसकी वजह से आप जो है थोड़ा-सा उनके लाड का फ़ायदा उठा लेते हो। आपसे ज़्यादा लाड किया जाता है, ठीक है? आपको ज़्यादा प्यार दिया जाता है, आपको किसी भी गलती के लिए ज़्यादा सुनाया नहीं जाता है। जैसे फैमिली में होता है ना कि कोई गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुना दिया जा रहा है, बट नहीं।
आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा गलतियों के लिए सुनाया नहीं जाता है। आपके बारे में कहते हैं ना कि जब वो डाँट पड़ती है, तो आपके लिए एक आँख बंद कर ली जाती है कि अच्छा कोई बात नहीं, छोटा है, अच्छा कोई बात नहीं, इसके ये बहुत छोटे होने के कारण जो है थोड़ा-सा लाडला है या फिर अभी नासमझ है, ठीक है? लोगों की नज़र में ये इमेज आप बरकरार रखते हो और जिसकी वजह से एक और चीज़ है यहाँ पर कि आपको जो भी आपके पैरेंटल प्रॉपर्टीज़ है या फिर आपके इन-लॉ जो हैं, वो आपके बहुत सारे कामों में, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। मतलब आपके खर्चों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मतलब कहते हैं ना कि जो दायित्व है, जैसे पैसों के दायित्व है, तो आपको वहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभानी पड़ती, आपको वहाँ पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना पड़ता। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके जेठ-जेठानी को वहाँ पर 10,000 देने पड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 5 ही हज़ार लगते हैं, बाकी चीज़ें आपके जो इन-लॉज़ हैं, वो वहाँ पर पूर्ति कर देते हैं या घर के और भी बड़े लोग हैं, जिनके आप लाडले हो, वो लोग आपको सपोर्ट कर देते हैं, वो लोग आपको यहाँ कहीं न कहीं चीज़ें वेल्थ 6 का नंबर है, वेल्थ का नंबर है, आपको वेल्थ वहाँ से आपको मिल जाती है, ओके। नेक्स्ट एनर्जी जो यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है, वो ये है कि आपको बहुत सारा धन मिला भी है, आपको बहुत सारे पैसे आपको मिले भी हैं, मे बी गिफ्ट्स के रूप में मिले हों, पैसे के रूप में मिले हों, पूँजी के रूप में मिले हों, जैसे भी मिले हों प्रॉपर्टी बट आपको अपने इन-लॉज़ से या फिर आपके खुद के घर से, ठीक है, आपके मायके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिली है, जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को मतलब जकड़ के, पकड़ करके रखते हो बहुत सारा मतलब हर एक चीज़ को आप अपने कहते हैं ना देखो यहाँ पर पेंटिकल्स को सर पे लगा रखा है, हाथों में दबा रखा है और ज़रूरत पड़ी तो पाँव के नीचे भी दबा रखा है और पीछे बिल्डिंग्स इतनी दिख रही हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब सब एक चीज़ को बिल्कुल आपने समेट रखा है, ठीक है? बिल्कुल सबके आगे जो है बिल्कुल मतलब अपना अधिकार आपने बना रखा है। तो यही चीज़ आपके जेठ-जेठानी को लगती है कि आपकी मंशा भी यही है। कि आप जो है चाहते हो कि हर एक चीज़ जो है एक मासूम चेहरे के साथ लोगों के बीच में एक मासूम चेहरे के साथ आप ऐसे रहते हो और सारी चीज़ें इकट्ठा करते रहते हो। देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन यहाँ पर देखो आप 3 ऑफ कप्स इसके पास ऑलरेडी हैं। यहाँ डिवाइन की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलता है तो उनको ये भी चीज़ लगती है आपके बारे में कि आपको पता नहीं आकस्मिक क्योंकि 4 का नंबर है, राहु का नंबर है। सो यहाँ पर इनको ये चीज़ लगती है कि पता नहीं आपको कहीं न कहीं से हेल्प भी मिलती रहती है। फैमिली के लोग हों, आपके मायके के लोग हों, आपको कहीं न कहीं से हेल्प मिलती रहती है। आपके इन-लॉज़ से आपको मदद मिल जाए या फिर प्रॉपर्टी के मामले में आपको हेल्प मिल जाती है, काम-काज के मामले में आपको कहीं न कहीं से मदद हमेशा मिलती रहती है। बट आप उस मदद को हमेशा अपने तक समेट करके बैठे रहते हो, ठीक है? और लोगों के सामने दिखावा दिखाते हो कि आपको बड़े दुःख हैं, आपके जीवन में बड़े कष्ट हैं। आप बहुत ही मतलब एक दुःख भरे जीवन से आप व्यतीत कर रहे हो, बहुत सारी समस्याएँ हैं आपके जीवन में, ठीक है? एक नहीं हज़ार समस्याओं से आप डील कर रहे हो, ऐसा आप लोगों के सामने दिखाते हो, दिखावा करते हो, ओके? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, ओके। नेक्स्ट चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि बड़े घूमने-फिरने के शौकीन इंसान हो, बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने की चाहत है आपके अंदर, मे बी ऐसा भी है आपके जेठ-जेठानी की सोच कि अम, हो सकता है कि आप जब आए हो तो आप हनीमून पे गए हो या फिर आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिला हो या फिर आप कहीं न कहीं घूमने अक्सर चले जाया करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने के शौकीन हो, आपको बड़ी आज़ादी दी गई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा घूमते-फिरते हो, लाइफ़ को एन्जॉय करते हो और अगर ये चीज़ें नहीं पूर्ति हो देन आप उस पर गुस्सा भी निकाल लेते हो। अगर आपको घुमाया-फिराया नहीं जाए तो बहुत जल्दी आप क्रोधित हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत जल्दी एग्रेशन में आने वाले इंसान हो। अचानक से गुस्सा आपका फूट पड़ता है, जवाब लगा देते हो। एक देखो फ्रेंड्स एक कार्ड 1000 मतलब बताते तो यहाँ पर ये भी एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि आप जो है आपको कहीं न कहीं यहाँ पर देखो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ कर रही है कि देखो आपको घर की परंपराओं से भी बहुत ज़्यादा छूट मिली है। घर में जैसे कि कहते हैं ना कि कोई रिचुअल्स है, कोई चीज़ें हैं, तो जितना बड़ी बहू को बर्दाश्त करना पड़ा है, उतनी छोटी बहू को बर्दाश्त नहीं करना पड़ रहा है। उतनी सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं लादी गई है, उतनी सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं थोपी गई है। जिस वक़्त आपका समय आया उस वक़्त डेथ की एनर्जी आ गई, ठीक है? उनके जीवन में भले ही बहुत सारी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन था कपड़ों के मामले में,
कहीं बाहर जाने के नाम पर उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी थी, या फिर उस वक़्त इतने पैसे नहीं खर्च किए जाते थे। बट आपके नाम पर आपको घूमने भी दिया जाता है, आपके नाम पर जो घर की परंपराएँ हैं वो बदल भी गई है, आपके नाम पर घर में मतलब एक नया माहौल बन चुका है, जहाँ पर कहा जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बहुओं को थोड़ा खुलापन देना चाहिए, चलिए आप घूमिए-फिरिए थोड़ा-सा, अपना मतलब लाइफ़ को भी आप एन्जॉय कीजिए। और उस आपके आने पर घर में थोड़ी-सी बरकत भी नज़र आ रही है, या फिर आपके घर के लोग जो हैं या फिर आपके हस्बैंड जो है आपके ऊपर पैसे भी खर्च करते हैं, ठीक है? इट मीन्स कि उनको ऐसा लगता है कि आपके नाम पर पैसे निकल जाते हैं फैमिली से, बट उनके नाम पर नहीं निकलते थे। आपके नाम पर पता नहीं कैसे पैसे आ जाते हैं, आपको पैसे खर्च करने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये कार्ड चैनलाइज़ कर रहा है कि मेबी आप कुछ अर्निंग भी करते हो, आपका खुद का कुछ काम हो सकता है, आप कुछ अर्निंग भी करते हो, और उस अर्निंग की वजह से ही शायद आपको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान, रिस्पेक्ट आपको दिया जाता है, उसकी वजह आपकी अर्निंग की सोर्सेज़ भी है। कुछ लोगों के लिए ये बात है यहाँ पर कि आप मेबी कुछ अपना अर्न करते हो, आप जॉब करते हो, आपको हो सकता है गवर्नमेंट जॉब है, या फिर आप कुछ बिज़नेस करते हो जिसकी वजह से आपकी कुछ अर्निंग्स ज़रूर हैं, और उस अर्निंग की वजह से ही आप कहीं न कहीं घर में, ठीक है, आप कहीं न कहीं अपने घर में मतलब आपको एक डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है, नाइट ऑफ किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपके डिसीज़न को भी सुना जाता है। मतलब उनके थॉट्स हैं, आपके जेठ-जेठानी के थॉट्स ये हैं कि जब जब कोई घर में कोई चीज़ होती है, ठीक है? घर में अगर किसी चीज़ का डिसीज़न लिया जा रहा है, कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो उनसे राय-मशवरा हो या ना हो, उनसे उनकी ला राय पूछी जाए या मानी नहीं जाए उनकी राय, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप घर के डिसीज़न में आप वहाँ पर अपनी राय देते हो, आपकी राय मानी जाती है, आपकी राय की महत्व होती है, और उनको ये भी लगता है कि आपके हस्बैंड जो हैं, वो मेबी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है आपके हस्बैंड इट मीन्स कि थोड़ा-सा जोरू के गुलाम भी हैं, जिसकी वजह से जो है वो हामी नहीं भरते किसी चीज़ पर। बिना आपसे पूछे वो हामी नहीं भरते हैं, ठीक है? और हामी नहीं भरते हैं तो लोग कैसे अनायास कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपने आपस में डिस्कस करके मैं बताऊँगा। तो वहाँ पर लोग जो है उनको कुछ नहीं कहते। उनके नज़र में आपके हस्बैंड एज़ अ ज़ोरू के गुलाम हैं, थोड़ा-सा सुनते हैं आपकी बातों को, बट वहाँ पर क्या है कि उनके हस्बैंड को मतलब अगर अगर आपके जेठ जो है आपकी जेठानी की बातें सुन लें, तो वहाँ पर उनको कहा जाता है कि आप ज़ोरू के गुलाम हो, ठीक है? बट आपके हस्बैंड, आपके इन-लॉ जो हैं, आपके हस्बैंड को कुछ नहीं कहते, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसीज़न लेने के लिए अपने घर में आज़ादी आपको दी गई है, आप डिसीज़न में आते हो, निर्णय में अपने अपने विचार भी रखते हो, अपनी बातें भी रखते हो, अपने मन का भी करते हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए इस रीडिंग में, ये चीज़ है यहाँ पर। उनको ऐसा लगता है कि आप जो प्यार दिखाते हो ना, ठीक है, आपके जेठ-जेठानी को ये भी बात लगती है कि आप जो प्यार दिखाते हो, आप जो अपनापन दिखाते हो, ठीक है, वो कहीं न कहीं एक ढोंग है, कहीं न कहीं एक दिखावा है, ठीक है। बहुत दूरी है, बहुत डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप दिखा रहे हो, जता रहे हो, जो प्यार जता रहे हो, वो आप दिल से जता रहे हो, नहीं, आपके हाव-भाव जो आप दिखाते हो और जो आपके दिल की बातें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा अंतर है, उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको प्यार है, नहीं, आप बस एक दिखावा करते हो कि आप फैमिली के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट उनको ये भी चीज़ लगती है कि आप उनके बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। आप उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, तो यहाँ पर ये भी है कि बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है कि आप उनको जैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है? मतलब अकेले में, सूनेपन में आप उनको अच्छे से बिहेव नहीं देते, आप अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करते। ओके। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि आप हमेशा अपने आप को छोटा बेचारा बना करके कुछ ज़्यादा ही सिंपैथी प्राप्त करते हो, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्रॉपर्टी में इसकी वजह से मेबी आपको बहुत बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है, मेबी ऐसा कहा जा रहा हो कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब आपकी स्थिति, फैमिली वाले कह रहे हैं कि आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मेबी आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या फिर आप इतना अच्छा आपका काम नहीं चलता है, लोगों के सामने आप इस तरह की एनर्जी बताते हो, इस तरह की एनर्जी दिखाते हो कि आप जो है पैसों के मामले में जगल कर रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो है अपने फैमिली में हो सकता है प्रॉपर्टी में आपको एक बड़ा हिस्सा दिया गया है या दिया जाता है, या फिर आपको जो है ज़्यादा पैसों से सपोर्ट किया जाता है, आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं की जाती है, आपको बहुत ज़्यादा फैमिली में कंट्रीब्यूट करने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाता है। छोटे होने का आप बखूबी फ़ायदा उठाते हो, ये चीज़ आपके जेठ-जेठानी को यहाँ पर महसूस होती है। ओके।
मतलब कंट्रीब्यूशन जो देना चाहिए, ठीक है, जैसे 10,000 दे रहे हैं तो आपको 5,000 देना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन भी आप नहीं देते हो। आपको जितना अपने तरफ से देना चाहिए फैमिली को, जितनी बराबरी में आपको देना चाहिए, उतनी बराबरी में आप पैसे खर्च नहीं करते हो। पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा आप मतलब यहाँ पर एक पकड़ मजबूत है, आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा बना करके रखते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा जकड़न है, पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ करके रखने वाली आपकी आदत है, ओके। हुँ। मोस्टली लोगों के लिए तो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके इन-लॉज़ जो हो सकते हैं, वो मे बी आप उनके साथ रहते हो, ठीक है? मे बी आप उनके साथ रहते हो और वो ही ज़्यादातर आपके खर्च उठाते हैं। उनके थॉट्स यही हैं कि वो ही उनके खर्च उठाते हैं, मे बी उनके पेंशन जो है वो शायद आप लेते हो या फिर उनकी कुछ जेवर रखे हुए हैं, जो भी ज्वेलरी है उनकी, शायद उन्हों उ उसका उसका कब्ज़ा आपने रखा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, ज़मीन के कागज़ है या कुछ भी है जिस पर कि आपने एज़ ए पेरेंट्स को रखने के एवज़ में, मतलब पेरेंट्स भी ये बात कहते हैं कि वो हमें रख रहा है, वो हमें रख रही है, तो इसके एवज़ में हम वो सारी चीज़ें आपको देंगे। मतलब आपके मतलब आपको देंगे। ऐसा आपके जेठ और जेठानी को ऐसा मतलब महसूस होता है कि इसकी वजह से ही जो है ना, आपको जो है वहाँ पर आपके इन-लॉज़ जो हैं वो आपका खर्च उठाते हैं, आपको वहाँ पर सपोर्ट मिलता है। ये चीज़ यहाँ पर महसूस हो रही है, ओके। हुँ। देखो नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हुई है कि वो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं, ठीक है, फैमिली में जो बॉन्डिंग थी, फैमिली में जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो फैमिली में एक बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग कहीं न कहीं आपने तोड़ दी है। ठीक है? आपके आने से पहले फैमिली में बहुत ज़्यादा एकता थी, बहुत ज़्यादा भाईचारा था, बट आपने कहीं न कहीं कुछ न कुछ काना-फूसी करना स्टार्ट किया है और जिसकी वजह से जो परिवार में एकता का माहौल था, जो परिवार में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग चलती थी, उसको आपने अकेलेपन में तब्दील कर दिया है, एक अकेलापन फैमिली में दे दिया है, क्योंकि आप कहीं न कहीं बहुत सारी बातों को छिपाते हो, जिन चीज़ों को, जो आपके इरादे हैं, वो सारे इरादे आप खुल करके लोगों के सामने नहीं रखते हो, खुल करके परिवार के सामने बातें नहीं करते हो, कहीं न कहीं आपके मन में कोई खोट ज़रूर दबी रहती है। ये चीज़ आपके जेठ एंड जेठानी को लगती है आपके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली में फूट पड़वाना, फैमिली को भड़काना, लड़ाई-झगड़े करवाना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल होता है। ऐसा आपके जेठ-जेठानी के थॉट्स हैं। परिवार में जो एकता थी, भाइयों के बीच में, फैमिली के बीच में, जो इस एकता को आपने कहीं न कहीं खंडित किया है अपनी चालबाजियों से, अपनी चालाकियों से, बहुत ज़्यादा जो है अपने परिवार के माहौल को डिस्टर्ब करके रखा है। ये जो एकता थी, ये आपके आने के बाद थोड़ी-सी उथल-पुथल हुई है। ओके। एंड और देख लेते हैं यहाँ पर, हाँ, एक और कार्ड है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कम्युनिकेशन, आप बोलने में बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लगता है कि बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, बोलने में इतने माहिर हो, इतना आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है इतना ज़्यादा डेवलप है, अच्छा है कि बोल करके मतलब बोलने में बहुत चतुर हो। मे बी आप अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा चतुर हो सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि कनिंग स्वभाव के हो और बहुत ज़्यादा जो अपनी लाइफ में पैसों के मामले में, खास तौर से पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, चीज़ मतलब कि कैसे क्या करना है, बहुत ही अरेंज वे में, अगर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग भी होती है तो उसमें आप प्रॉपर दिमाग लगा करके, प्रॉपर प्लानिंग करके आप उसको अंजाम देते हो। ऐसा उनको महसूस होता है कि घर में जो भी चीज़ें होती है बड़े ड्रामे क्रिएट करके करना पड़े, पर उस काम को आप बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ, प्लॉटिंग के साथ आगे बढ़ाते हो। मतलब अपने फैमिली में जो मास्टरमाइंड पर्सन मैं कहूँगी, वो आपको मानते हैं कि आप मास्टरमाइंड हो। ऐसा जेठ और जेठानी जो हैं उनके थॉट्स हैं आपको लेकर के। उनको लगता है कि पूरी फैमिली में जो आप एक मास्टरमाइंड इंसान हो, जो फैमिली में सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रॉपर प्लानिंग बनाता है कि उसको कैसे ये सारी चीज़ें एक्जीक्यूट करनी है, कैसे इन सारी चीज़ों को निभाना है, कैसे इस रोल को प्ले करना है, और वैसे ही आप उस रोल को प्ले करते हो। ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर मैं ये कहूँगी कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस एनर्जी में महसूस हुआ कि प्रॉपर्टी को लेकर के, खास तौर से प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसों के मामले में लेकर के थोड़ा-सा उनके मन में है, आपके लिए नेगेटिव थॉट्स है। पैसों के मामले को लेकर के सबसे ज़्यादा है, प्रॉपर्टी के मामले में सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के है कि आप कहीं न कहीं एक सिम्पैथी कार्ड खेलते हो, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हुई कि एक सिम्पैथी कार्ड खेलते हो। हालाँकि
हालाँकि देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी आप और आपके हस्बैंड हो सकता है कि अलग-अलग विचार मतभेद लोगों के सामने दिखाते हो, बट यहाँ पर क्या है कि आप और आपके हस्बैंड दोनों के थॉट्स बड़े एक है। उनकी नज़र में ये चीज़ लगता है कि दोनों मिल के इन पूरे षड्यंत्र को रचते हो। वो दोनों मिल करके पूरे परिवार में जो है ना ये रायता फैलाने का काम करते हो। आपके जेठ-जेठानी के थॉट्स आपको लेकर के यही है कि बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी आपको लग गई है और आप दोनों मिल करके आपके जो थॉट्स होते हैं बिल्कुल एक होते हैं, निर्णय जो होते हैं बिल्कुल एक होते हैं, दोनों के पेट मिले हुए हैं। ये बात आप समझ लो कि उनके थॉट्स यही है आपको लेकर के कि दोनों के पेट बिल्कुल मिले हुए हैं। अगर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग होती है तो दोनों की सहभागिता उतनी ही है, मतलब दोनों उतने ही ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं। ये नहीं कह सकते कि हाँ, हस्बैंड ज़िम्मेदार ज़्यादा है या फिर हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपकी गलती है, नहीं, दोनों की बराबर पार्टिसिपेशन होती है घर के प्लानिंग प्लॉटिंग में। ओके, एंड उनको ये भी लगता है कि बिल्कुल जैसे आपके हस्बैंड है वैसे ही बिल्कुल आप भी आ गए हो, ठीक है, दोनों दोनों आप दोनों कपल जो है बिल्कुल एक समान हो, मतलब बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी है आप दोनों की यहाँ पर, और सारी चीजें बड़े मिलजुल करके काम करते हो, बड़े मिलजुल करके। हालांकि उनको ये भी लगता है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार भी है, बहुत ज्यादा एकता है, अपनापन है। एक अगर चीजों को दिखाते हो लोगों के बीच में कि बहुत ज्यादा जो है प्यार नहीं है, इतना ज्यादा एकता नहीं है, तो वो झूठ है। मे बी आप लोगों के सामने ऐसी चीजें दिखाते हो कि नहीं है, बट यहाँ पर है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एकता है, बातों को लेकर के बहुत ज्यादा दोनों के बीच में एकता वाली चीजें हैं। देख रहे हो यहाँ पर, देखो अगेन इस बात का कंफर्मेशन है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो पुरानी पैतृक संपत्ति को देती है। देखो जो मुझे कार्ड एनर्जी चैनलाइज कर रही थी, सेम चीज यहाँ पर आई है कि यहाँ पर देखो बूढ़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आपको जरूर दी है, इनके नजर में यही चीज लगती है, या फिर आप उनका एक बड़ा हिस्सा लेने वाले हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप सिंपैथी का कार्ड खेल करके पुरानी चीजों को, पुरानी जेवरों को, हो सकता है कि आप हथिया लो, ले लो, या फिर आपने ले लिया है। आपको इन लॉज का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, या फिर जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि आप उनके बहुत ज्यादा भरोसेमंद बनते हो। आप उनके बहुत भरोसेमंद, आपने दिखाया है कि आप उनके बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो, बहुत ही ज्यादा लाडले हो, बहुत ही ज्यादा सीधे हो, बहुत ही ज्यादा सच्चे हो। ऐसी फीलिंग उनको ऐसी लगती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बुजुर्ग है, यहाँ पर 2 पर्सन है, या बच्चा है, और यहाँ एक 2 डॉग्स है जो क्या बता रहे, क्या सिंबल कर रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है, बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है। बच्चा यहाँ पर है तो हो सकता है कि मे बी आपके बच्चे हो, या फिर आपके अंदर बचपना है, ऐसा आपके पेरेंट्स भी सोचते हैं, और जिसकी वजह से ही वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आपके इन लॉज इसी वजह से आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मे बी हो सकता है कि आपको किड्स हो या नहीं हो, तो इस वजह से भी, इस सिचुएशन, मतलब सिचुएशन नो मैटर जो भी है, बट यहाँ पर सिंपैथी का कार्ड इसी वजह से जो है आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है एक विक्टिम कार्ड खेल करके आप जो है ये प्रॉपर्टी आपने अपने नाम पर बना ली है, या फिर आपने ले लिया है, आपको ज्यादा हिस्सा मिल गया। नो मैटर आपने लिया है कि नहीं लिया है वो तो पता नहीं है, वो तो उनके दिल की, ये जो जहर वाली बातें ये तो इनके दिल की है ना, बट उनको ये चीज लगती है कि आपने जो है उनकी प्रॉपर्टी को अपना बना लिया है, ठीक है, या फिर भविष्य में आप बनाने वाले हो। शायद हो सकता है कि इन लॉज को आपने अपने साथ रख लिया हो, जिसकी वजह से उनके मन में ये फियर है कि आप जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लोगे, या कर लिया है आपने। ओके, देखो इस बात का कंफर्मेशन, एक कार्ड मैंने 1000 बार कहा है कि एक कार्ड 1000 मतलब बताती है, और जो एनर्जी चैनलाइज करती है, जरूरी नहीं है कि वो कार्ड उस मीनिंग में है। जो इंट्यूशन है, ये टोटल का टोटल रीडिंग जो है ये एक इंट्यूशन बेस्ड होती है। यहाँ पर जो चीजें, जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, वही चीजें मैं यहाँ पर फटाफट आपको बताती जाती हूँ। एंड ये चीज यहाँ पर कंफर्मेशन है इस चीज का कि इनको ये बात लगती है, 110% लगती है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आप यहाँ पर सबसे ज्यादा, इसीलिए मैंने कहा था कि इस रीडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पैसे की ही बात है। जो आपके जेठ जेठानी को बहुत ज्यादा इनसिक्योर करते हैं आपके बारे में, उनको यही चीज लगती है कि बड़े ज्यादा जो है ना अपने आप को आप दिखाते हो, बेचारा फील कराते हो, अपने बिजनेस को दिखाते हो कि शायद वो अच्छा नहीं चल रहा है, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, पैसों को लेकर के जगल कर रहे हो, लाइफ में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, और ये चीज दिखा दिखा करके लोगों की सिंपैथी को बहुत अच्छे से आपने गेन किया। बट उनको अगेन यहाँ पर देखो मैजिशियन का कार्ड क्या लगता है उनको, बहुत मास्टरमाइंड हो, बहुत ज्यादा जो है ना मास्टरमाइंड हो। कब कैसे बदल जाना है, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपने स्टेटमेंट बदल देने हैं, किस तरीके से बिहेव करना है, बहुत अच्छे से आता है। मैजिशियन की एनर्जी है, कोई काम आपके लिए असंभव नहीं है। अगर कुछ भी चीज में हाथ डालोगे वहां विक्ट्री निकाल ही लेते हो, लेकिन एकदम से कहते हैं ना कि बिल्कुल शकुनी की तरह दिमाग है, दिमाग बिल्कुल शकुनी की तरह है।
जैसे कहते हैं ना कि रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है, तो बस वही बात है कि आप जो है ना बड़े मनोभूमि में खेलते हो, उनकी नज़र में यही चीज़ है। आपके जेठ-जेठानी के दिल में यही चीज़ है कि बहुत अच्छे से मतलब कि मैजिशियन की एनर्जी है, जादूगर वाली एनर्जी है, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब लोगों की नज़र में एक भ्रम पैदा कर देते हो। अगर कोई चीज़ है भी तो लोगों की नज़र में ऐसे भ्रम पैदा कर देते हो कि नहीं मेरे पास तो बहुत अभाव है, मेरे पास तो बहुत दिक्कत है, ठीक है? मैं एक बात बताऊँगी पता है? मेरे एक दूर के मामा है, ठीक है? ये चीज़ मैंने एक एनर्जी कहीं ये चीज़ मैंने फ़ील की है कि बिल्कुल ऐसा होता है। देखो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा होता है, ठीक है? एक मेरे दूर के मामा हैं, उन्होंने एक गाड़ी ली थी, ठीक है? और वो रियल में पता है वो रियल में हालाँकि मैं ये चीज़ बोलूँगी कि रियल में उनको सचमुच में अभाव था। सचमुच में जो है उनकी गाड़ी जो है उन्होंने वो उसको भाड़े पे चलाने के लिए ली थी। वो उनको उसको मतलब देते थे कि हाँ ठीक है, वो यहाँ-वहाँ ट्रैवल करेगा और जो उससे अर्निंग होगी। बट वो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होकर के खराब हो जाती थी। तो वो हमेशा क्या करते थे कि देखो बहुत लोगों की आदत होती है कि वो रोना नहीं रोते। तो रोना नहीं रोते तो इसकी वजह से क्या करते थे कि वो बना लेते थे। जैसे भी हो उसको बनवाना, रिपेयर कराना, अगेन उनको उनकी गाड़ियों का ही बिज़नेस था। बट वो लॉस में चल रहा था। लेकिन लोगों को क्या पता है, लोगों को क्या लगता था बाकी लोगों को कि अरे भाई उसके पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी चीजें उसके पास प्रॉपर्टी बन चुकी है। बट पता है रियल में क्या था कि रियल में सच में उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है? और ये बात बाद में जब डिक्लेयर हुई, जब उनको कोई ऐसी कुछ चीजें हो गई उनकी फैमिली में, तो जब पैसों की बात आई देन उन्होंने जब अपना अकाउंट बैलेंस दिखाया कि कुछ भी नहीं है, सचमुच में उनके पास बहुत ज्यादा दिक्कत थी। बट लोग जो है ना बहुत ज्यादा भ्रम में हमेशा मतलब एक कहते हैं कि नजर रियल भी होती है, तो उनकी गाड़ियों को गिनते रहते थे, अच्छा इसने इतना ले लिया, अच्छा इसने इतना ले लिया। बेसिक चीजें नहीं देखते थे कि वो कितनी कष्ट में कितनी चीजें उसके साथ दुख तकलीफ है। तो लोगों के साथ यही चीजें होती है कि वो अपनी प्लेट में कुछ नहीं देखते कि उनकी प्लेट में क्या चल रहा है। सामने वाले की प्लेट में अगर दाल चावल भी है ना उसको बड़ा कष्ट है। मैंने ये चीज हमेशा आपको बताई है। तो यही सेम सिचुएशन सेम चीजें यहाँ पर सेम एनर्जी मुझे आपके लिए चैनलाइज हुई कि जरूरी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन हो। अगेन ओ माय गॉड, देखो जो मैंने कहा था वही चीज यहाँ पर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी हो सकता है आप किसी तरह के आपने अपने लॉस सहा है, किसी तरह का आपको सचमुच में लॉस हुआ है, किसी तरह से या तो हेल्थ इशू रहा हो या तो बिजनेस में लॉस हुआ हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स लॉस की एनर्जी को ही बताता है। तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके का लॉस जरूर हुआ है अपनी लाइफ में। आप जो ये चीजें यहाँ पर दिखा रहे हो, जो भी चीजें अपनी फैमिली में अपना दुख तकलीफ आप बता रहे हो ना, तो वो चीजें सचमुच में आपके साथ हुई है, सचमुच में हुई है। और देखो डियर, यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखावा हो, हर चीज ढोंग हो। माँ बाप ही इंसान की प्रॉब्लम को समझते हैं। उसके अलावा तीसरा कोई भी इंसान होता है ना, उसको लगता है कि ढोंगी है। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को सचमुच में आपके बारे में ये चीज पता है, क्योंकि बच्चों को कैसे पाला गया है उनको पता है, बचपन से वो उन्होंने देखा है। आप झूठ बोल दो आपके हस्बैंड के चेहरे से तो वो भाव पकड़ लेंगे ना। तो उनको ये चीज पता है कि सचमुच में आप दिक्कत में हो, जिसकी वजह से शायद आपके इन लॉज आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको उस लॉस्ट से निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे लॉस्ट वाली फीलिंग है, कुछ तो ऐसा लॉस हुआ है, कहीं तो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी बिगड़ी है, थोड़ी खराब हुई है, जहाँ पर आपको आपकी लाइफ में कुछ बर्बादी जरूर हुई है। और जिसकी वजह से ही शायद आपके पेरेंट्स जो है उन्होंने आपके साथ रहना प्रेफर किया है, या आपको हेल्प करना प्रेफर किया है, या फिर इसी वजह से आप दोनों मिल करके जो है कपल इस चीज को, इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पर क्या करोगे, दुनिया ऐसी ही है। बट आपके जेठ जेठानी को यही चीज लगती है कि आपको जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब डिवाइन की तरफ से बड़े लकी आए हो, बड़े लकी पैदा हुए हो। आपको जो है बहुत सारी चीजों में मतलब ब्लेसिंग मिल गई है, ठीक है? आपको मतलब कहते हैं ना कि मतलब अ, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, बस वही वाली बात हो गई यहाँ पर। मैं तो यही कहूंगी कि उनको यही चीज लगती है कि आपको बहुत ज्यादा जो है ना, जितने जितने आपके कर्मा नहीं है, जितने आपके एक्शन नहीं है, उससे ज्यादा आपको ब्लेसिंग मिल गई है। आपकी लाइफ में नई नई चीजें वो आते हुए देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि आपकी लाइफ में क्या लॉस हुआ है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। बट मैं फिर भी कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए 100%। मे बी 10% करे, 20% करे, 0% भी ना करे, या फिर 100% रेजोनेट कर सकती है। सो ओपन माइंड होकर के इस रीडिंग को आपको सुनना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।